हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे संकुलन क्षमता की। लेकिन इस वीडियो में संकुलन क्षमता को पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो उन पार्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप उन पार्ट्स को देखने के बाद इस वीडियो को देखने आओगे तो आपको यहां पर समझाई जाने वाली चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। परिभाषा की बात करें, देखिए परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती है इकाई सेल के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान का वह प्रतिशत जो घटक कणों द्वारा संपूरित होता है संकुलन क्षमता कहलाती है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि इकाई सेल आपका जितना आयतन उपलब्ध कराती है, घटक कण उस उपलब्ध स्थान में से जितना स्थान ग्रहण करते हैं, अगर उसका हम लोग परसेंटेज निकालें, क्या निकालें, प्रतिशत, अगर हम लोग उसका प्रतिशत निकालें तो हमें संकुलन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी इकाई सेल की हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो घटक कण होते हैं वो इकाई सेल का पूरा आयतन नहीं घेरते हैं, या इकाई सेल द्वारा जितना आयतन उपलब्ध कराया जाता है वह पूरा का पूरा आयतन वो नहीं घेरते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो आपकी स्क्रीन पर अभी सरल घनीय इकाई सेल आपको दिख रही है। वहाँ पर काफ़ी जगह जो है, काफ़ी सारा आयतन खाली छोड़ा हुआ है जो घटक कणों के द्वारा नहीं घेरा गया है। ठीक है ना, उसको आप देख सकते हो इस वाले फिगर में, जहां पर रेड कलर से उसको हाईलाइट किया गया है। इसी प्रकार अगर आप देखो काय केंद्रित घनीय इकाई सेल को, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्थान खाली है, रिक्त है, जिसको आप यहाँ पर देखो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट कौन सा है, भी उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो स्थान होता है वो घटक कणों के द्वारा नहीं घेरा जाता है, कुछ ही स्थान घेरा जाता है। अब जो स्थान घेरा गया है, जो स्थान घटक कणों ने घेरा है, उसका अगर हम लोग क्या निकाल लें, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, तो हमें पता चल जाएगा कि संकुलन क्षमता क्या है। ठीक है ना। संकुलन क्षमता के अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिएगा। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए भैया। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक एग्ज़ाम दिया, कोई भी मान लीजिए एग्ज़ाम दिया, उसमें पूर्णांक है 600 नंबर का। ठीक है, और आपके नंबर कितने आए, आपके नंबर आ गए मान लीजिए भैया 480। ठीक है, यानी टोटल कितने नंबर अवेलेबल थे, 600, और आपने कितने नंबर अर्जित किए, कितने अंक अर्जित किए, 480। आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत आपने अंक अर्जित किए, कैसे निकालोगे आप, सिंपल सा तरीका है। आप जो टोटल मार्क्स हैं उसको क्या करोगे, हर में रखोगे, जो आपने अंक अर्जित किए हैं उनको आप अंश में रखोगे, ठीक है, गुणे 100 करोगे। ओके, यही तरीका तो होगा। 480 बटे 100, 600, सॉरी 480 बटे 600 गुणे 100, यही तरीका तो होगा। उसी प्रकार से अगर मैं संकुलन क्षमता की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, कुल उपलब्ध आयतन में से कुछ आयतन घटक कणों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। ठीक है ना। तो हम क्या करें, जो आयतन है इकाई सेल का कुल आयतन, उसको हर में रख दें। तो हर में क्या हो जाएगा, इकाई सेल का कुल आयतन, इकाई सेल का कुल आयतन। ठीक है ना। अंश में क्या होगा, जो आयतन आपके कणों के द्वारा घेरा गया है। ठीक है ना, जो आयतन कणों के द्वारा घेरा गया है। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा, कणों के द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, यह कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम क्या पता लगा लें, सबसे पहले पता लगा लें कितने कण हैं, तो कणों की संख्या। ठीक है, और किसी अगर एक कण का आयतन हम लोग पता लगा लें, किसी एक कण का आयतन।
ठीक, हमें क्या पता चल जाए कि एक कण का आयतन कितना है, और हम लोग ये पता लगा लें कि टोटल कितने कण हैं आपके उस इकाई सेल में, उसकी गुणा कर दें तो पता चल जाएगा कि कितना आयतन जो है घटक कणों के द्वारा घेरा गया है। तो ये हो गया, और हमें निकालना है प्रतिशत, तो इसकी गुणा कर देंगे 100 से। तो आपका संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या आया भैया? संकुलन क्षमता का फार्मूला आया कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन बटे इकाई सेल का कुल आयतन गुणे 100। ठीक है ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, आगे हम लोग इसी फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे घनीय इकाई सेल के बारे में। ठीक है ना, घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है, या घनीय इकाई सेल का फुल विश्लेषण करेंगे हम लोग। अभी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने घनीय इकाई सेल में कणों की संख्या की बात करी थी, यानी यहाँ पर हम लोग डीपली किसको पढ़ रहे हैं? घनीय इकाई सेल को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कोई घनीय सेल यह है, ठीक है ना, और घनीय सेल में आपको पता क्या होता है कि घनीय इकाई सेल में तीनों विमाएं समान होती हैं, तो इसकी विमा क्या है? विमा है इसकी ए। विमा का मतलब क्या? कोर की लंबाई। कोर की लंबाई कितनी है? ए है। ठीक है ना, तो अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा आगे और देखूं, मान लीजिए आपके इकाई सेल में कितने कण अवेलेबल हों? जेड घटक कण हों। कितने हों? जेड हों। तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी? जेड गुणे एक कण का आयतन। जैसे मैंने बताया था सभी कणों को गोलों के रूप में माना गया है, तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, जहां पर आर क्या है? वो जो गोला है, वो जो कण है, उसकी त्रिज्या अपॉन इकाई सेल का कुल आयतन। इकाई सेल का आयतन कितना हो जाएगा? घनीय की बात करें तो आयतन हो जाएगा कोर की लंबाई जो है ए का क्यूब। ए का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा ए का क्यूब गुणे 100। ये आ गया आपका फार्मूला किसका? पैकिंग एफिशिएंसी का। इस वाले फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले का यूज़ आगे हम लोग करेंगे। ठीक है ना, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं सरल घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता के बारे में। किसके? सरल घनीय इकाई सेल की। सरल घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। संकुलन क्षमता का फार्मूला आप सभी लोग देख सकते हो, Z × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100, यानी कितना? Z गुणे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। ओके भैया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने एक सरल इकाई सेल दिया हुआ है, सरल घनीय इकाई सेल दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 कोनों पर 8 आपके कण उपस्थित हैं। अब इस फार्मूले से हमें क्या करना है? सरल घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता निकालनी है। तो हमें यहाँ पर देखो बेसिकली 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू हम लोग सभी लोग जानते हैं, आर की वैल्यू पता हो, ए की वैल्यू पता हो, जेड की वैल्यू पता हो। अगर हमें ये 3 चीज़ें पता हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं संकुलन क्षमता, निकाल सकते हैं ना। हमें क्या जानना है? हमें जानना है जेड की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू क्या होगी, यही तो। ठीक, जेड हम सभी लोग जानते हैं, जेड हम सभी लोग जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं कि सरल घनीय इकाई सेल के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1। लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कि सरल घनीय इकाई सेल में घटक कणों की कुल संख्या 1 होती है, तो कणों की संख्या को ही तो जेड प्रदर्शित करता है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हमें पता लगाना है आर का कि आर क्या है, या फिर हम क्या करें, आर और ए में रिलेशन ले आएँ और किसी एक को कैंसिल आउट कर दें तो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर आप सभी लोग जान रहे हो जो डॉट बने हुए हैं ये क्या है? घटक कणों के केंद्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये आप सभी लोग जानते हो। होता क्या है एक्चुअल में, 4 गोले ऊपर होते हैं, 4 गोले नीचे होते हैं जो आपस में टच करके रखे हुए होते हैं। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, जो ये वाला सेक्शन है, ठीक है ना, अगर मैं इसको हल्का सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो होगा क्या? यहाँ पर देखो भैया,
ये जो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है यहां पर क्या होगा, देखना, ये जो आपको केंद्र दिख रहा है यहां पर क्या होगा, एक पूरा गोला होगा, ठीक, पूरा गोला है। और इधर से जो आपको ये वाला केंद्र दिख रहा है यहां पर भी क्या होगा, पूरा गोला होगा, ठीक है। ये गोला बना हुआ है, ये दोनों गोले बने हुए हैं समान त्रिज्या के। होता क्या है, समान गोले होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रखे होते हैं। तो ये जो फिगर बना हुआ है ये और कुछ नहीं, ये जो आपकी कोर है इस कोर का फिगर बना हुआ है। और यहाँ पर ये क्या है, ये केंद्र है इस गोले का, ये इस गोले का केंद्र है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये इतनी दूरी है, ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी त्रिज्या इस गोले की, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और जो ये इतनी दूरी है इधर वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आर त्रिज्या। और आप सभी लोग जानते हो कि जो ये वाली दूरी है ये कितनी है टोटल, ये टोटल दूरी है ए, कोर की लंबाई, सभी लोग जानते हो। तो यहां से अगर देखो तो कितना आएगा, आ जाएगा आर प्लस आर बराबर कितना, ए। ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई। यहां पर अगर आप देखो तो है क्या, बेसिकली यहां पर ये जो आपको डॉट बने हुए दिख रहे हैं ये क्या है, गोले का केंद्र है। तो यहां पर कुछ गोला बना हुआ होगा, ठीक, इधर भी गोला बना हुआ होगा, जो दोनों आपस में टच कर रहे होंगे वही नीचे दिखाया गया है। एक गोला इधर बना है, एक गोला इधर बना है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों समान त्रिज्या के गोले हैं। और इस कोर की लंबाई कितनी है, ए, तो ये हो गया ए किसके बराबर आएगा, देखो ये इसकी इतनी त्रिज्या है इस गोले की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर। इधर अगर देखो तो ये इतनी दूरी इस वाले गोले की त्रिज्या है आर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस आर, तो हो गया आर प्लस आर। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो हो गया आर प्लस आर बराबर ए। इतना समझ में आया होगा। यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2r बराबर ए, ओके। या फिर क्या आ जाएगा, या फिर आप इतना ही रख सकते हो, या फिर r बराबर कर सकते हो आप a/2। अब देखो इन दो वैल्यूज में से यहां पर आपको या तो ये वाली वैल्यू पुट करनी है या फिर ये वाली। इन दो वैल्यूज में से अगर आपको एक वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहां से क्या हो गया, हम लोगों को पता है कि z बराबर 1 होता है सरल घनी इकाई सेल के लिए, ठीक। दूसरी बात क्या हो गई, यहां पर r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई a/2, ओके। तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो z की वैल्यू 1 आ गई, हो गया 1 गुणे 4/3 पाई, r की जगह पर कितना है, r की जगह पर है आपका a/2, तो आपका हो जाएगा a/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब और गुणे में 100, ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर अगर आप इसकी गुणा करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 4/3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाई 8 और नीचे आ जाएगा a क्यूब गुणे 100। यहां से आपका a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर ठीक है आपका आ जाएगा π/6 × 100। अगर आप पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा तकरीबन 52.4%, और ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग में, यानी संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी, सरल घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता आ जाएगी लगभग बराबर 52.4%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ
साथ में जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।